हेलो बच्चा पार्टी। आज हम देखेंगे इससे पहले वाले लेक्चर का जो लाइट पार्ट वन था ना, लाइट चैप्टर है ना, या टॉपिक हमने जो लिया था उसका ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमने पढ़ा था कि लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और वो स्टेट पाथ में क्या करता है, ट्रेवल करता है या मूव करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट दो प्रकार की होती है। वेब मतलब नेचर ऑफ लाइट कैसे कैसे हमने मेजर किया था कि उसका नेचर कैसा है लाइट का, है ना। तो इसमें दो थ्योरीज आई पहले। एक है वेव थ्योरी, सेकंड है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है हमारे पास? वेव थ्योरी कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। मतलब हमारे पास अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उस लाइट से बनी हुई, मतलब लाइट में जो कंसिस्ट करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करती है, जिसके लिए विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं होगा। मटेरियल मीडियम दिया हुआ है जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपोगेशन। मतलब वो अगर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए कोई मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं है, सॉलिड की नहीं है, लिक्विड की नहीं है, कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, है ना। इसमें कह रहा है कि द वेब लेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव्स इज वेरी स्मॉल। मीनिंग जो विजिबल लाइट होगी ना, उसकी जो वेब लेंथ होगी वो कैसी होगी, वेरी स्मॉल होगी। और स्पीड ऑफ लाइट की जो वेब लेंथ वेब होगी, है ना, वो कैसी होती है, वेरी हाई होती है ना। ये क्लियर हो गया हमारे पास। अच्छा, पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है? लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है बेटा? साइंटिस्ट दो इसमें डिवाइड हो रखे थे, है ना। कोई बोलता था कि केवल हमारे पास क्या है, वेव थ्योरी है। सेकंड कहता था कि पार्टिकल थ्योरी है। वेव थ्योरी बोलता था हमारे पास कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनी है, उसके लिए कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब सॉलिड, गैस, इन चीज़ों की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये ऐसे भी प्रोपगेशन के लिए क्या करेगा, इनकी जरूरत ही नहीं है। पार्टिकल थ्योरी कहती है लाइट इज अ कंपोज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल लग रहा है ना हमारे पास, सेम है कि लाइट हमारे पास क्या है, कंपोज मतलब बनी हुई है किससे, पार्टिकल से, विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी स्पीड, वेरी हाई स्पीड, है ना। और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कैसे, वेरी हाई स्पीड में, ठीक है। अब इसमें मेरे द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइन लाइट इज द फोटोन। मतलब ये एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं उसको हमने डिफाइन किससे किया है कि लाइट इज अ फोटोन। ये बहुत आगे की बात है, 11th 12th में हम चीजें पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल इतना ही देखते हैं। अच्छा, अब नेचर ऑफ लाइट में देखो बेटा, हमने दो थ्योरी पढ़ी है ना। अभी हमने दो थ्योरी पढ़ी। एक क्या थ्योरी पढ़ी, वेव थ्योरी। दूसरा पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी क्या कहती है, हमारे पास प्रोपोगेशन के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसके लिए हमारे पास क्या जरूरत नहीं है, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की जरूरत नहीं है, मतलब अपने प्रोपोगेशन के लिए, है ना। पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट है वो छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई है, जो क्या करती है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। अच्छा, वो कैसे मूव तो करेगी पर कैसे, वेरी हाई स्पीड में, है ना। अच्छा, इसमें देखो, वेब थ्योरी में हमारे पास क्या क्या आता है, इंटरफेरेंस आता है, डिफरेंस आता है, पोलराइजेशन आता है ना। पोलराइजेशन बेटा हमारे पास एक फिनोमिना है, ठीक। अब इसमें देखो, पार्टिकल थ्योरी में हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्रैक्शन आता है, कास्टिंग ऑफ अ शैडो। शैडो जो बनती है, कास्ट होती है, वो कैसे होती है, देखो। मेन चीज हम अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी को, क्लियर। हम नहीं पढ़ेंगे वेव थ्योरी को, नहीं पढ़ेंगे। जो तुम्हारे पास सिलेबस में है, जो 11th 12th में हम जो पढ़ते हैं, वो पार्टिकल थ्योरी का ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग कास्टिंग ऑफ शैडो, है ना। ये चीज हम पढ़ेंगे किसमें, 10th में, है ना। और जो ये तुम्हारे पास ये वेब थ्योरी है, ये तुम्हारे पास किस में आ जाए, मैंने कहा था ना 9th में हमने वेब पढ़ा, उसकी लाइट में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कहाँ, 11th में, है ना। ये 11th 12th में, है ना। और पार्टिकल थ्योरी हम क्या करेंगे, 10th में पढ़ रहे हैं। और इसका जो और भी ज़्यादा है ना, ब्रॉड जो पढ़ेंगे हम, है ना, मतलब ज़्यादा इसमें पढ़ेंगे, वो हमारे हम किस में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे पास ये क्लियर हुआ। तो वेब थ्योरी में इंटरफेरेंस, डिफरेंस और ये तुम्हारे पास पोलराइजेशन, है ना। ये थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का हल्का। बाकी जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग शैडो है, इसको हम बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यही मेन चीज़ है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडो। ये तुम्हारे पास मेन चीजें हैं, ये तीनों, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। ये क्लियर हो बेटा। चलो, अब इसमें आगे चलते हैं। अब देखते हैं है क्या क्या चीज, ठीक है। अब इससे पहले थोड़ा सा वो पढ़ने से पहले कि क्या क्या चीजें इसमें, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। फिजिक्स का नोबेल जो तुम्हें मिला था वो इसी में मिला था कि क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग, है ना।
वो यूज होती है कैसे कैसे अभी देख लेंगे इसमें ना। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, जो हम अब पढ़ते हैं, है ना, या जो अब हम क्या करते हैं पढ़ते हैं, वो है हमारे पास मॉडर्न थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी है ना, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, ये कहता है कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। पहले के साइंटिस्ट क्या पढ़ते कि लाइट क्या होती है, वेब नेचर की होगी, कुछ बोलते थे पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की होती है, मतलब वेब थ्योरी को मानते थे, सेकंड पार्टिकल थ्योरी को मानते। इन दोनों की लड़ाई को किसने ब्रेक दिया, वो दिया मॉडर्न थ्योरी ने, है ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो कहता है कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट कैसे बेटा, डुअल नेचर, मतलब उसको बोलते हैं, डुअल को हम क्या बोलेंगे, डबल नेचर बोल सकते हैं, डबल नेचर बोल सकते हैं ना, है ना। लाइट कैसा है, दोगुला है है ना। लाइट कैसा है बेटा, डुअल नेचर है ना। तो ये कह रहे हैं कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट exhibit the properties of both wave and particles depending on the situation it in it is in, है ना, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, पर है कैसी लाइट, डुअल नेचर की, ध्यान रखना, है ना। लाइट इज अ डुअल नेचर, मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वेव थ्योरी को भी और किसको, पार्टिकल थ्योरी को भी, जिसको हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं ना। अब वेव थ्योरी में देखो, वेब थ्योरी में हमने जो इंटरफेरेंस देखा था, देखो सिंपल सम बबल, ये एग्जांपल देख लो, है ना, ये बाकी मैं पीडीएफ तुम्हें सेंड कर लूंगा, इसको तुम लिख लेना क्या चीजें हैं, है ना। यहाँ देखो, सिंपल सी बात है, जब हम साबुन के बुलबुले बनाते हैं, उसमें लाइट इस टाइप से दिखती है, बनाते हैं साबुन के बुलबुले, ऐसे ऐसे करके करते हैं हाथ से, और फिर उसमें फूंक मारते हैं, तो या वो ऐसा करके आता है यार, वो बच्चों का गेम करके आता है ना, बबल बनाते हैं जिसमें, है ना, तो उसमें कलर इस टाइप से दिखते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। मीनिंग देख लो, द कलर पैटर्न कॉमनली सीन इन अ सॉफ्ट बबल रिंग्स अराउंड अ स्ट्रीट लाइट एट नाइट, और द स्मेलिंग कलर सीन इन द ऑयल ड्रॉपलेट ऑन वाटर। मतलब जो देखा होगा तुमने, जब पानी होता है ना, पानी, पानी के ऊपर तेल आ गया, तेल क्या करता है, तैरता है, ऑयल क्या करता है, वाटर के ऊपर ऑयल क्या करेगा, मूव करेगा, तैरेगा, है ना, फ्लॉट करेगा, फ्लॉट करेगा तो क्या करेगा, तो उसमें कलर आता है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से जो कलर आता है ना, इसे कलर देख रहे हो, इस टाइप से एक कलर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस। ये हम पढ़ेंगे बेटा डिटेल में 11th-12th में, है ना, अभी फिलहाल इतना ही देखो, क्लियर। अच्छा, अब इसमें देखेंगे हम डिफरेंसेस है, इसमें क्या है, ये क्या कर रहा है कि इस टाइप से लाइट देख लो, है ना, थ्योरी पढ़ लेना, है ना, कि इज द स्लाइड बैंडिंग ऑफ लाइट एज इट, थोड़ा सा बैंड होगा, ज़्यादा नहीं, स्लाइड बैंड होगा। देखो इसमें लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है, ऐसा नहीं कि वो अपना रास्ता बदल रही है कि पहले इधर से जाएगी फिर इधर से। अगर इसमें देखो तो इसमें इन चीज़ों में देखो, लाइट क्या हो रही है, बैंड हो रही है, इधर भी दिख रही है, इधर भी दिख रही है, तो लाइट हल्का सा क्या हो रही है, बैंड हो रही है, कि है ना, जूम करके देख लेना, दिख जाएगा पूरा, ठीक है। ठीक है, हल्का फुल्का समझ में आ गया, बस वो एज, ये बाकी पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ है ना। अब पढ़ेंगे बेटा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाइट वेव्स इन विच द वाइब्रेशन कलर इन अ सिंगल प्लेन। सपोज ये मान लो बेटा, जैसे हम ये जाते हैं ना, जैसे इसमें देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने पोलराइज्ड वो बनाए, ग्लास बनाए, या है ना, ये चश्मे हैं हमारे पास, है ना। तो अगर बाय द वे नॉन पोलराइज है, हमारे पास क्या है, नॉन पोलराइज, तो हमारे पास इस टाइप से दिखेगा, जो बैकग्राउंड होगा ना, वो इस टाइप से दिखेगा, धुंधला धुंधला जैसा, ठीक है। पर अगर पोलराइज होगा तो साफ दिखेगा। अरे वाटर का कलर देख रहे हो तुम, पीछे देख रहे हो, ये धुंधला धुंधला दिख रहा, पर पोलराइज में क्या हो रहा, क्लियर दिख रहा होगा, देख लेना। ये यूट्यूब पे वीडियोस भी आती है कि अगर तुम्हारे पास जो सन ग्लासेस हैं वो पोलराइज्ड है कि नॉन पोलराइज्ड है, देख लेना, तो एक इमेज आती है ऐसे, मिराज बोलते हैं जिसको, मिराज, है ना। तो मिराज को चेक करने के लिए पोलराइज ग्लास ही होते हैं, है ना। पहले हम सोचते थे कि ये फैशन के लिए होते हैं, जो मतलब फॉरेन वो होते हैं ना, लोग होते थे, वो क्या करते थे, चश्मे पहनते थे, तो हम बोलते थे कि फैशन के पहने हुए। फैशन के नहीं रहते बेटा, वो तुम्हारे पास पोलराइज वो रहते हैं, ताकि मतलब हमारे पास क्या हो जाए, मिराज ना हो, मतलब जिसको मरीचिका बोलते हैं हिंदी में, है ना, मिराज ना हो, है ना। जैसे वहां जाते हैं ना, पढ़ा होगा तुमने कि कहाँ जाते हैं, रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं, तो दूर दिखता है कि यहाँ पे पानी है, ठीक है, पास गए, वही ना कि दूर से देखा तो शेर दहाड़ रहा था, मगर पास गए ही नहीं। या दूर से ऐसा एक वाला नहीं, दूर से देखा तो बारिश हो रही थी, पास गए तो भीग गए, बस वही वाला सीन है, ठीक है ना।
भले कोई लॉजिक नहीं बना फिर भी देख लो, है ना। ये तुम्हारे पास पोलराइज और नॉन पोलराइज दो चीजें आ गई, है ना। तो क्लियर आ गया समझ में? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। अब बाकी बेटा हमारे पास जो अगला जो आएगा, है ना, है कुछ इसमें नहीं है। इसमें जो अब चीजें देख लो, है ना, हमने पढ़ी वेब थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। वेब थ्योरी बोलती है कि प्रोपगेशन के लिए कोई भी हमारे पास क्या नहीं होगा, मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होगी, है ना, ठीक। तो ये तुम्हारे पास पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट से छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है ना, जो वेरी स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, हाई स्पीड में क्या करती है, ट्रेवल करती है, बात खत्म। अब इसमें हमने पढ़ी था इंटरफेरेंस, डिफरेंस और पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक फिनोमिना है ना। फिर क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी कि लाइट कैसी है बेटा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है, ऐसा भी बोल सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट की डुअल नेचर की है। पार्टिकल थ्योरी को भी होल्ड करती है, और किसको करती है होल्ड, वेव थ्योरी को, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये बबल, ये इंटरफेरेंस हो जाएगा मतलब, और इस टाइप से एज एज से बैंड होना लाइट का, ये क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, डिफरेंसेस कहलाएगा। और ये तुम्हारे पास पोलराइजेशन, मतलब लाइट को क्या करना है, पोलराइज करना है। पोलराइज थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लो, मतलब सपोज हमारे पास इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब लाइट आ रही है हमारे पास, इसको क्या करना, तेज नहीं पड़ती कभी कभी आंख से जब सूरज की तरफ देखते हैं, है ना, तो लाइट तेज पड़ती है, इसको क्या करेगा, बैंड करेगा। मीनिंग कि कोई लाइट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर लाइट पड़ रही है, तो उसको क्या करेगा, अलग अलग एंगल में बांट देगा। ऐसा नहीं मतलब अलग अलग में बांटेगा, सॉरी, अलग अलग बैंड में बांटेगा, तो आंखें वो नहीं चौंधिया जाती है ना। तो उसमें क्या करेगा, सिंगल बैंड को बना देगा। मीनिंग देख लो एक बार थोड़ा सा, मीनिंग देख लो इसमें, कभी कभी मैं इसमें क्लियर वीडियो बनाऊंगा कभी, है ना, जब तुम 11th 12th में होंगे। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया। अब लाइट आ रही है यहाँ से, ठीक है। अब नॉन पोलराइज तो क्या होगा, ये बांट देगा ऐसा, सॉरी है, क्या होगी, नॉन पोलराइज तो क्या कर देगा बेटा, इस चीज को क्या कर देगा, बांट देगा, ऐसा 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 या ऐसा, ठीक है। पर तुम्हारे पास क्या करेगा, पोलराइज क्या कर देगा, सारी लाइट को एक साथ करके एक सिंगल लेंथ में ला जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, थैंक यू, ठीक है। ये बेटा लाइक कर लेना, वीडियो को देख लेना, ये पीडीएफ में तुम्हें सेंड करनी है कि नहीं करनी है बता देना मैसेज करके व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू।